नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये हाल है घर का अलमारी को पेंटिंग करने के बाद। और अब यहाँ पे मैं जो सामान है वो सारा उठा के रख रही हूँ। अलमारी पे तो हो गया था कलर वगैरह जो भी करना था, जो भी हमसे हुआ अपने आप से, तो ठीक ही किया। बाकी जो है ठीक है। तो यहाँ पे मैं और पीयू के डैडी लग रहे थे, तो पीयू के डैडी मेरी हेल्प करवा रहे थे इसको करने में। और ये तो लग ही रहा था कि इसमें से कलर नहीं निकलेगा पूरा भी। तो ये रोलर के जो है वो निकाल के हमने और बाकी का डाल दिया था। तो यहाँ पे ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। और हाथ देखिए इनके ना बिल्कुल काले हो गए, ब्रश वगैरह धुलवा रहे थे। और बाद में इससे जो थिनर आता है इससे बल्कि साफ हो जाता है अच्छी तरह, हालांकि पूरा नहीं होता लेकिन थोड़ा हो जाता है। तो ग्लव्स वगैरह हमने नहीं डाले हुए थे। तो यहाँ पे ये देखिए जो भी फालतू का सामान है उसको मैं कर दे रही हूँ एक साइड, यानी कि बाहर रख दूंगी। और जो साफ करने के है उनमें थिनर वगैरह डाल के मैंने कर दिया। उसके बाद बारी आती है क्लीनिंग करने की। तो इस अलमारी को मैं कर दे रही हूँ दूसरी साइड। और यहाँ पे इसको थिनर से मैं कर रही हूँ यहाँ पे सारे में को। और सच में ना मेरी ना बिल्कुल रगड़ रगड़ के बाह में भी दर्द हो गया, क्योंकि इतनी आसानी से तो ये पेंट उतरने वाला था नहीं। सूख गया था और टाइम भी इसको लगेगा अभी भी। मतलब अपनी तरफ से तो अभी थोड़ा मैंने कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको रोज रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन बहुत हद तक हो गया था। तो यहाँ पे ये थिनर को मैं कपड़े पे लगा के इसको मैं कर रही थी क्लीन। मैंने कहा पहले थिनर लगा के छोड़ दूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं इसको साफ करूंगी। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं जो ये कलर वाला थिनर आता है उसी से ही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और ये सूख एकदम से इसलिए गया क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं लेके आई थी ये सरफ वाला पानी था। मतलब पानी में मैंने पोचे वाले पानी में मैंने सरफ डाल दिया, जिससे कि ये फर्श जो है वो अच्छे से साफ हो जाए। तो यहाँ पे भी पहले मैंने बिल्कुल गिल्ला गिल्ला पोचा लगाया, ताकि जो ये निशान है ये थोड़े से गल जाए, पंखे की वजह से सूख गए थे। और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से दोबारा पानी लेके फिर साफ साफ करके अच्छे से मारा है पोछा। तो देखिए कोई भी काम करे मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत के तो कोई भी काम पूरा नहीं होता है। और बिना मेहनत किए हो भी नहीं सकता कुछ भी। थोड़ा भी काम करे या छोटा मोटा कुछ भी करे, मेहनत तो सभी में ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, और मेरी ना हालत बिल्कुल रगड़ रगड़ के इसको खराब होगी। यहाँ तो आपको एक दो ही दिखा रही हूँ मैं, बल्कि ये दो तीन बार से ज्यादा मुझे यहाँ पे रगड़ना पड़ा। और फिर जब यहाँ पे पोछा लगा ही रही थी तो मैंने यहाँ पूरे फिर चौक में लगा ही दिया। मैंने कहा चलो जब कर ही रही हूँ तो यहाँ पे भी निपटा ही दूँ इसको सारे को। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा रह गया है कलर कहीं कहीं को, मैंने कहा चलो वो बाद में कर दूंगी। फिलहाल ये हो गया था पोछा। और इसके बाद मेरी कुछ हालत नहीं रही फिर करने की। तो मैं कहा भाई मेरे से नहीं होता, मेरे से तो जितना हो गया कर दिया। तो बस इस अलमारी को मैं कर दूंगी अभी अंदर। और अभी के लिए मैं बस इसे अंदर कर रही हूँ, हालांकि मुझे इसे दूसरे रूम में रखना है। क्योंकि अब यहाँ पे एसी वगैरह चलाया करेंगे तो अंदर ही बच्चे लेटते हैं, तो इसी वजह से अब इसको मैं दूसरे रूम में करूंगी। और बस फिर शाम को मैंने खाना बनाया और कुछ नहीं किया। तो ये हो गया है अगला दिन सुबह का। पीहू रूही स्कूल जा चुकी थी और बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने लगाई थी मशीन। पहले मैं सोच रही थी कि मैंने कहा शाम को धो लूंगी, फिर क्योंकि अगले दिन बच्चों को दूसरी कलर की यूनिफॉर्म डालनी थी। तो मुझे ये था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दिन बाद में भी उनकी यूनिफॉर्म में धो दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक दिन पहले वीरवार था तो कपड़े नहीं धोए गए थे, इस वजह से फिर मैंने सुबह ही पहले आज मशीन ही लगा दी। और नाश्ता वगैरह बना दिया था। जब बच्चों को भेजती हूँ मैं तभी नाश्ता बन जाता है। 7 बजने पे ही बच्चे चले जाते हैं, 7 बज के 5 मिनट ज्यादा ज्यादा होती है उनको जाने में, वो चले जाते हैं। कृष्णा अभी तक नहीं उठा था। तो यहाँ पे मशीन लगा के पहले फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में क्या आ गई मैं, मुझे पहले बनानी थी चाय। पीहू के डैडी बोल रहे थे कि इंदु चाय बना ले। मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, रख दे रही हूँ। तो चाय बनाते बनाते ही मैं अपने बाकी के भी काम समेट लेती हूँ, जो किचन साफ करना या क्लीनिंग वगैरह, सामान निकालना, बर्तन खाली करने या कुछ भी, वो सारे काम मैं अपने साथ के साथ ही कर लेती हूँ। हालांकि इस टाइम अब हम चाय नहीं पीते, एक चाय बस सुबह के टाइम पीते हैं, बाद में हम जूस पीते हैं। तो आज पीयू के डैडी खुद ही कहने लगे कि इंदु बना ले, उनको आलस सा फील हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो सामान रखने का है वो रख दिया है और थोड़ी सी झाड़ पूसी कर दी है। उसके बाद अब चाय भी हमारी जो बन गई है, चाय पिए पियेंगे हम बैठ के अब।
चाय वगैरह पी हमने, उसके बाद थोड़ी सी देर बैठे रहे, बात करते रहे। बात क्या करते रहे, मैं बस उनको ये बोल रही थी, मैंने कहा पीयू का डैडी काफी सारे कमेंट आ रहे, मैंने कहा आपको बता रहे हैं कि भाई गुलाम बन गया बिल्कुल जोरू का, ये वो। मैंने कहा आप इतना ना करा करो, मैं कहा अच्छा नहीं लगता जब कोई कुछ बोल ले, तो मैंने कहा इतना ना करा करो। तो पीयू के डैडी का जवाब जानते हैं आप क्या था? उन्होंने बोला कि मैं अगर गुलाम हूँ, पहली तो बात मैं हूं नहीं, और अगर हूं भी तो मैं अपनी बीवी का गुलाम हूँ, अपनी पत्नी का गुलाम हूँ। दिक्कत तब है कि जब गुलाम हो लेकिन किसी और के, या किसी और की बीवी के, या कैसे भी। तो मैं करता हूँ वो मेरी दिक्कत है, जिसको जो बोलना है बोलने दे, मैं अपनी तरफ से जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूंगा और मैं करता रहूंगा। जिसको कुछ भी कहना है वो एक अलग चीज है, कहने दीजिए, हमारा जीवन है, हम अपने आप जी लेंगे। तो सच में कई बार होता है, मतलब सुन के ये चीजें, नहीं तो कोई और हो तो एकदम से कुछ भी बोल दे, लेकिन पीहू के डैडी इतने अंडरस्टैंडिंग है कि वो हर चीज को बहुत लाइटली लेते हैं। और बहुत सारी दिक्कतें ऐसी है जो मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन पीहू के डैडी इस तरीके के हैं कि वो समझाते हैं तो समझ में आ जाता है एकदम से। और दूसरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि दोनों ही एक दूसरे का करते हैं तभी जाके काम बन पड़ता है। अगर आप उनको कह रहे हैं कि वो मेरा करते हैं, तो मैं भी उनका करती होंगी तभी जाके वो मेरा करते होंगे, या वो मेरा करते हैं तब भी मैं भी उनका करती हूँ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का करेंगे तभी जाके होता है। आप हम अपनी तरफ से 100% देंगे तो सामने वाला भी अपना 100% देगा। मैं भी उनके लिए उतना ही करती हूँ, टाइम से पहले खड़ी हो जाती हूँ, जो उनको चाहिए उनके बोलने से पहले उनको मिल जाता है। हर चीज के लिए मैं उन के साथ खड़ी रहती हूँ। तो इसमें देखिए, एक पत्नी के साथ साथ फिर पति का भी हक बनता है कि वो भी अपनी पत्नी के साथ हर जगह खड़ा रहे, उसके डिसीजंस में उसका साथ दे और उसकी रिस्पेक्ट करे। तो गाड़ी ये जो है ये दोनों तरफ से ही चलती है, मैं भी उनके लिए उतना ही करती हूँ और उतना ही वो भी मेरे लिए करते हैं। और तभी जाके ऐसा है कि 12 साल गुजरने के बाद भी, शादी के 12 साल गुजरने के बाद भी हमें ये महसूस नहीं होता कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, क्योंकि आज भी हम दोनों के बीच वो नई नई शादी वाला अभी तक भी बाकी है। तो अपनी शादी में ये होना भी चाहिए कि भले ही कितने ही साल हो जाएं, आप एक दूसरे के लिए जितना करेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो जी खैर, बातें होगी बहुत फिर से तो यहाँ पे जूस वगैरह पी लिया था और मैं करने लगी थी वापस अपना किचन साफ। जब पीहू के डैडी जूस बना रहे थे तो तभी ही वो क्या बोलते हैं, मैं किचन कर रही थी अपना। और जूस वो स्पेशल मेरे वजह से ही बनाते हैं, अपने लिए उन्हें इतना नहीं होता कि मैं पीऊँ, लेकिन मेरे ये करके वो ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि मेरा खाने पीने में बहुत बुरा हाल है। मैं मतलब मैं अपने ऊपर खाने की इतना ध्यान नहीं देती, और इसी वजह से मेरी और उनकी सबसे ज़्यादा मतलब बहस होती है। वो गुस्सा करते हैं कि मैं क्यों नहीं अपने ऊपर ध्यान देती जब मैं हर चीज़ के ऊपर देती हूँ। तो इसी वजह से कुछ चीज़ों में वो ध्यान रखते हैं बहुत कि भाई मुझे ऐसा करना है। तो वो उन्होंने जूस वगैरह बना दिया था और उसके बाद फिर वो अपना करने लगे थे कुछ और, थोड़ी देर इधर उधर बैठ जाते हैं या थोड़ा अपना देख लेते हैं करने का कैसे कैसे करना है, अपनी फ़ोन पे कुछ काम समझाना होता है वो कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए आ गया था कृष्णा उठ के, कृष्णा आया था उठ के 8:15 बजे। और आने के बाद इसको चाहिए होती है थोड़ी देर के लिए मम्मा, पहले इसको डैडी चाहिए होते हैं, फिर इसको चाहिए होती है मम्मा। और कृष्णा के उठने तक मेरे ये काम जो है किचन वगैरह के निपट जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको गोद में लेके मैं इधर उधर करूंगी और फिर इसके डैडी के पास ये चला जाएगा। तो फिर उसके बाद इसका नहलाना धुलाना होता है कृष्णा का। तो अभी पीयू के डैडी क्या करते हैं कि इसको टब में बिठा देते हैं, हल्का सा कोसा सा पानी करके। ये थोड़ी देर के लिए टब में बैठा रहता है और अपना नहा लेता है आराम से। तब तक मैं अपने जो एक दो छोटे मोटे से काम है वो कर लेती हूँ। तो देखिए बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं और अब बारी आ जाती है स्लेब वगैरह साफ करने की। मिक्सी में जूस बनाया था तो उसको भी मैं साफ कर दूंगी और साथ के साथ जो मेरी किचन की बाकी क्लीनिंग है वो भी मैं कर लूंगी।
देखिए किचन मेरा जो है वो हो गया है साफ। तब तक कृष्णा भी नहा लिया था और अब इस नहाने के बाद इसके मैस को कर दूंगी तैयार। तो यहाँ पे देखिए नहा धो के ये हो जाता है, बाबूजी बन जाता है। और इसको हम जल्दी नहीं उठाते, मैं पहले दोनों बेटियों को भेजती हूँ, उसके बाद जो मैं अपने काम वगैरह करती रहती हूँ। फिर बाद में ये अपने आप ही उठ जाता है 8 सवा 8 बजे, क्योंकि इसका स्कूल जो है वो 9 बजने में 10 मिनट रहती है। यानी कि 8:50 पे इसकी गाड़ी आती है, तो इसको इतना टाइम आराम से मिल जाता है, नाश्ता वगैरह सारा रेडी रहता है। लंच में इसका दोनों बेटियों के साथ ही तैयार कर देती हूँ, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखिए बस कृष्णा को भी मैं तैयार कर दूंगी, तब तक ईशु जो है वो भी नहा धो ली थी। ईशु आई हुई थी तो ईशु भी नहा धो ली थी। ईशु की छुट्टियां हैं 4 दिन की, प्यूरुई की नहीं थी, तो इसीलिए तो वो भी नहा धो ली थी। तो फिर उसके भी मैंने बाल बना दी, मैंने कहा सुलझा दूं इनको। और वैसे तो गिल्ले बाल फटते हैं, लेकिन इनके बाल इस तरीके के हैं हमारे बच्चों के कि या तो उनमें तेल लगा हो या वो थोड़े गिल्ले हो, तब जाके वो जल्दी सुलझते हैं। अगर सूखे बाल सुलझाने खड़े हो जाओ ना इनके चारों पंचों की कोई सी के भी, तो वो सुलझते नहीं जल्दी से, उनमें तेल वगैरह लगाना ही पड़ेगा तभी जाके वो फिर सुलझते हैं। तो देखिए इशू भी हो गया यहाँ पे रेडी। फिर उसको भी जो दूध वगैरह फ्रूट वगैरह लेने थे उसको भी दे दिए थे। और बस ये करके पीहू के डैडी यहाँ पे चले गए थे नहाने के लिए, क्योंकि वो फिर बाद में अपनी पूजा पाठ वगैरह करते हैं। और मैं आ गई हूँ बाहर की साइड, कृष्णा गया था बाद में। और देखिए कृष्णा के जाने से पहले मेरे कपड़े वगैरह सारे धुल गए थे। वैसे मैं आमतौर पे सुबह के टाइम नहीं धोती कपड़े, बस अब मुझे लगा क्योंकि आप लोगों ने भी काफी कमेंट किए थे इस चीज के बारे में कि दी शाम को कपड़े नहीं धोते, तो मुझे भी लगा, मैंने कहा चलो भाई सुबह ही धो लिया करूंगी, कोई बात नहीं। रही बच्चों की यूनिफॉर्म की बात, तो वो शाम को जैसे आएंगे तो वो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म हाथ से धो के डाल दो, तो वो डाल दिया करूंगी मैं, या जैसे भी हिसाब होगा। तो देखिए बस अब फटाफट से यहाँ पे मैं कपड़े निचोड़ दे रही हूँ। तो जी देखिए बस यहाँ पे कपड़े धोने के बाद, ड्राई करने के बाद साथ के साथ मैं फैला दे रही हूँ। तार मैंने नीचे ही बांध लिए थे। और यहाँ पे पूरा दिन ही लगभग घर के चारों तरफ धूप रहती है, सुबह के टाइम सामने वाली साइड, और दोपहर होते होते इस वाली साइड धूप आ जाती है, और पूरा शाम तक रहती है 7 बजे तक। जैसा जितने टाइम भी धूप निकलती है 7 बजे के लगभग धूप आराम से यहाँ पे रहती है। तो बस मैं कपड़े साथ के साथ फैला देती हूँ, और छत पे अब मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नीचे ही अच्छी खासी धूप आ जाती है। मशीन वगैरह धो के वॉश करके, पीछे बालकनी वगैरह सारी वॉश करके, जो छोटे कपड़े होते हैं उनको मैं डाल देती हूँ स्टैंड पे, और बड़े कपड़े जो है वो मैं तार पे डाल देती हूँ। छोटे छोटे बच्चों के नेकर बनियान हो गए, सॉक्स वगैरह होगी, ये सारी चीजें मैं इस पे डाल देती हूँ। और इधर का पीछे का काम मेरा अब निपट गया है, और अब रह जाता है सामने का काम। ये है कि जितना टाइम अब मुझे झाड़ू इसमें लगाया कपड़े वगैरह धोने में, इतने टाइम में मेरा फिर सामने की साइड से मतलब झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है इधर वाली साइड। लेकिन वो ये आधा पौना घंटा वो पीछे लग गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम आज बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आज जो मैंने सोच लिया था, मैंने कहा मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एक दिन पहले ही शाम के टाइम में मैंने बाहर वाली साइड पोछा लगा दिया था। कमरों में तो लगाया नहीं था, लेकिन बाहर की तरफ मैंने किचन वगैरह में पोछा लगा दिया था शाम को ही, जब मैं अलमारी पे पेंट किया था। वो पेंट उतारी थी स्टार्टिंग में, मैंने दिखाया था। तो फिर मैं कहा नहीं पोछा नहीं मैं लगाती, क्योंकि कपड़े धोने के बाद मेरी ना हालत खराब हो जाती है बिल्कुल, तो मैं और काम कर नहीं पाती। तो इसी वजह से मैंने कहा नहीं। तो एक रूम की क्लीनिंग हो गई है यहाँ पे, और अब आ जाती है बारी दूसरे रूम की। यहाँ पे पीहू, रूही और ईशु लेटी थी। जब ये तीनों बहनें होती हैं तो ये अपने ही रूम में लेटती हैं, नहीं तो वहीं पे उस वाली साइड ही लेटते हैं। और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि दी आप नीचे जैसा लेटते हो, मैं वो बिछा के मैट या उस पर कपड़े डाल के, तो वो कैसा रहता है वहां पे लेटना, कमर वगैरह में दर्द होता है क्या? तो अगर देखिए, अगर इसको देखे ना मेडिकली उसकी तरफ से, तो डॉक्टर बोलते हैं कि हमें सख्त चीज पे लेटना चाहिए, मतलब या तो ताकत वगैरह हो, कि गद्देदार चीजें जो है वो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। जो सख्त चीज है उस पे कमर वगैरह सीधी रहती है सारा कुछ। और मैं सही में बताऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती नीचे लेट के उसमें, बल्कि और कंफर्टेबल मुझे ऐसा लगता है कि है,
क्योंकि गर्मियों का टाइम है और गर्मियों में ना ये गद्देदार जो चीज़ें हैं इनमें ना गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और मुझे खुद बहुत गर्मी लगती है, बल्कि पीयू के डैडी कहते हैं कि हमें इतनी नहीं लगती, पता नहीं तुझे क्यों इतनी गर्मी लगती है। बिल्कुल ढीले ढाले से खुले से कपड़े हों और हवा हो पूरी तेज। मैं गेट वगैरह भी खोल के ही रखती हूँ रात को इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों गर्मी बहुत लगती है। और फिर मैं नीचे मैट पे लेटती हूँ तो तब जाके थोड़ा सा मुझे अब सुकून मिलता है। तो खैर देखिए जी, अंदर रूम के बाद अब होगी है बाहर की भी क्लीनिंग। सोफे वगैरह के कवर मैंने झाड़ दिए हैं सारा कुछ, और अब बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की। तो जी देखिए, बाहर की साइड सोफे की तरफ से झाड़ू लगा के यहाँ पे मैं अब कर दे रही हूँ अंदर। और मैंने ना स्टोर भी साफ किया था, क्योंकि उस दिन स्टोर रह गया था, तो फिर बीच में मैंने स्टोर भी साफ किया और उसके बाद ये सारा स्टोर में से ही निकला है। क्योंकि स्टोर एक ऐसी जगह है, जितना मर्जी आप उसे साफ कर लीजिए उसमें से कुछ ना कुछ निकलता ही है। और दूसरा ये है कि बच्चों को स्कूल से कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिलती ही है, तो उसके भी कागज वगैरह या कुछ ना कुछ गिरे ही रहते हैं, चाहे जितना मर्जी उठा लीजिए। सुबह के इस टाइम जब आप झाड़ू लगाएंगे अच्छे से, तभी जाके वो होगा साफ। तो यहाँ पे देखिए, बस झाड़ू मैं लगा दे रही हूँ अच्छे से, क्योंकि पोछा मुझे लगाना नहीं, तो जब मैं पोछा नहीं लगाती तो मैं और ज़्यादा अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। तो बस जी, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूंगी। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।